क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप बहुत थके हुए होते हैं, रात को बिस्तर पर लेटे होते हैं, आंखें बंद होती हैं और अचानक दिमाग में कोई ऐसा आइडिया आता है जो पहले कभी नहीं आया था। कोई सॉल्यूशन जो दिन भर ढूंढते रहे और नहीं मिला, वो रात को अचानक खुद चल कर आ गया। कोई ऐसी बात जो आपको खुद हैरान कर दे। ये एक्सीडेंट नहीं था, ये आपका दिमाग था, एक ऐसी अवस्था में जहां वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। एक ऐसी अवस्था जिसके बारे में हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले जानते थे, जिसे आज मॉडर्न न्यूरोसाइंस धीरे धीरे समझ रही है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि अगर हमारा दिमाग इतना पावरफुल है, तो फिर हम में से ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में वो क्यों नहीं पा पाते जो वो चाहते हैं? क्यों हम रोज सुबह उठते हैं, वही काम करते हैं, वही सोचते हैं और रात को वापस उसी खालीपन के साथ सो जाते हैं? इसका जवाब है ब्रेन वेव्स। और आज टुडे डिकोडिंग पर हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी साइंस वीडियो नहीं है। आज हम उस नॉलेज को जोड़ेंगे जो हमारे वेदों में है, हमारी चरक संहिता में है, हमारे गंधर्व वेद में है, उस साइंस के साथ जो आज हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड की लेबोरेटरीज में प्रूव हो रही है। और जो बात आज आप सुनने वाले हैं, वो शायद आपने पहले कहीं नहीं सुनी होगी। तो बने रहिए। चरक संहिता में एक बात कही गई है जो सुनने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन जब आप इसे समझते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। मतलब जो इस शरीर में है वही इस ब्रह्मांड में है, और जो इस ब्रह्मांड में है वही इस शरीर में है। ये सिर्फ एक फिलॉसफिकल बात नहीं है। 2017 में एक रिसर्च पब्लिश हुई जिसमें साइंटिस्ट्स ने ह्यूमन ब्रेन के न्यूरॉन्स के नेटवर्क की तुलना यूनिवर्स के कॉस्मिक वेब से की, और जो रिजल्ट आया वो देखकर खुद साइंटिस्ट्स हैरान रह गए। अरबों न्यूरॉन्स मिलकर हमारे ब्रेन में जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो एग्जैक्टली वैसा ही दिखता है जैसे स्टार्स और गैलेक्सीज मिलकर इस यूनिवर्स का वेब बनाते हैं। एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा। तो जब हमारे ऋषियों ने कहा था कि तुम इस ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा हो, तो वो मेटाफर नहीं बोल रहे थे, वो लिटरली सच बोल रहे थे। और अगर ये सच है तो फिर ये भी सच है कि जिस तरह इस यूनिवर्स में हर एक चीज एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है, ठीक उसी तरह आपका दिमाग भी हर पल एक फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है। और यही फ्रीक्वेंसी तय करती है कि आप कौन हैं, आप कितना सोच सकते हैं, आप कितना महसूस कर सकते हैं और आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट होगा। इसी फ्रीक्वेंसी को कहते हैं ब्रेन वेव्स। हमारा दिमाग 5 तरह की ब्रेन वेव्स प्रोड्यूस करता है: बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा और गामा। और ये पांचों वेव्स हमारी लाइफ के हर पहलू को कंट्रोल करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीटा वेव्स की। बीटा स्टेट वो स्टेट है जिसमें आप अभी हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, जब आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, जब आप किसी से बात कर रहे हैं, आपका दिमाग बीटा स्टेट में होता है। और बीटा स्टेट में एक इंसान के दिमाग में 1 मिनट में कितने विचार आते हैं जानते हैं आप? लगभग 48 से 50, 48 to 50 विचार 1 मिनट में। अब इसे पूरे दिन से मल्टीप्लाई करिए। वैज्ञानिक कहते हैं कि एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में एक दिन में 60,000 से 80,000 विचार आते हैं। और इनमें से ज्यादातर विचार वही होते हैं जो कल थे और उससे पहले भी थे। यानी हम हर रोज एक ही सर्कल में घूम रहे हैं। यही वजह है कि इतना सोचने के बाद भी कुछ बदलता नहीं। अब आते हैं अल्फा वेव्स पर। अल्फा स्टेट वो स्टेट है जो थकान के बाद आती है, जब आप किसी काम से थोड़ा हटकर रिलैक्स करते हैं, जब नेचर में बैठते हैं, जब कोई अच्छा संगीत सुनते हैं। इस स्टेट में दिमाग में 1 मिनट में सिर्फ 30 विचार आते हैं, आधे। और इसी वजह से अल्फा स्टेट को सबसे पहली पावरफुल स्टेट कहा जाता है, क्योंकि जब विचार आधे हो जाते हैं तो एनर्जी और कंसंट्रेशन 2 गुनी हो जाती है। इसके बाद आता है थीटा। थीटा स्टेट में सिर्फ 15 विचार प्रति मिनट। ये वो स्टेट है जो डीप मेडिटेशन में आती है, फ्लो स्टेट में आती है, जब कोई आर्टिस्ट इतना डूब जाता है अपने काम में कि उसे टाइम का पता ही नहीं चलता। वो थीटा में होता है। और फिर आता है डेल्टा। डेल्टा स्टेट वो है जो गहरी नींद में आती है, सिर्फ 10 से कम विचार प्रति मिनट। ये वो स्टेट है जहां शरीर खुद को रिपेयर करता है। और सबसे आखिर में गामा। गामा सबसे तेज फ्रीक्वेंसी है। ये वो स्टेट है जो सुपर कंसंट्रेशन में आती है, जब दोनों हेमिस्फीयर्स सिंक होते हैं,
जब इंसान उस लेवल पर पहुंचता है जिसे हमारे शास्त्र सुपर कॉन्शियसनेस कहते हैं। अब एक बात समझिए जो शायद किसी ने आपसे नहीं कही। हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ बेटा स्टेट में जीते हैं। सुबह उठते हैं बेटा, फोन उठाते हैं बेटा, ऑफिस जाते हैं बेटा, रात को सोने की कोशिश करते हैं फिर भी बेटा। और यही हाई बेटा स्टेट आज दुनिया में एंजाइटी, डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी वजह है। देखिए, हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे अमिगडाला कहते हैं। ये वो हिस्सा है जो डेंजर फील होने पर एक्टिवेट होता है, जिसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। और जब हम लगातार हाई बेटा स्टेट में रहते हैं तो ये अमिगडाला लगातार एक्टिव रहता है। मतलब हमारा दिमाग हर वक्त एक ऐसे इंसान की तरह बिहेव करता है जो जंगल में शेर से भागने की कोशिश कर रहा हो। कोई शेर नहीं है लेकिन दिमाग को लग रहा है कि है। और जब अमिगडाला इस तरह एक्टिव रहता है तो हमारी सोचने समझने की शक्ति, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी डिसीजन मेकिंग सब कम हो जाती है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि आजकल लोग कितने इंटॉलरेंट हो गए हैं। छोटी छोटी बात पर गुस्सा, छोटी छोटी बात पर टूट जाना, ये वीकनेस नहीं है। अब सोचिए, अगर आप उस स्टेट में रहना सीख लें जहां दिमाग में आने वाले विचार 80,000 से घटकर 35,000 हो जाएं, क्या होगा? पहली बात, आपका कंसंट्रेशन इतना बढ़ जाएगा कि जो काम आप पहले 4 घंटे में करते थे वो 1 घंटे में होने लगेगा। दूसरी बात, आपके दिमाग में ऐसे क्रिएटिव आइडियाज आने लगेंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। तीसरी बात, आपके बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन्स यानी कॉर्टिसोल कम होने लगेगा और आप फिजिकली भी ज्यादा हेल्दी रहने लगेंगे। और यही बात हमारे वेदों में हजारों साल पहले कही गई थी। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद ही सभी नेचुरल लॉज के मूल आधार हैं। और यही नेचुरल लॉ है कि जब मन शांत होता है तभी सच्ची शक्ति जागती है। पतंजलि ने योग सूत्र में कहा था, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, यानी योग का मतलब है मन की वृत्तियों को रोकना, विचारों को शून्य करना। और जब विचार शून्य होते हैं तभी आत्मा का स्वरूप प्रकट होता है। यही अल्फा स्टेट है, यही वो दरवाजा है। आप कमेंट में एक वर्ड लिखिए। अगर आप इस स्टेट को अचीव करना चाहते हैं तो लिखिए जागृति। अब बात करते हैं उस स्टेट की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, गामा स्टेट। गामा वेव्स सबसे तेज होती हैं और ये स्टेट तब आती है जब हमारा कंसंट्रेशन इतना गहरा हो जाए कि बाहर की दुनिया से संपर्क लगभग टूट जाए। जब कोई आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग में इतना डूब जाए, जब कोई म्यूजिशियन अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ एक हो जाए, जब कोई साधक अपनी साधना में इतना गहरा उतर जाए। इस स्टेट में ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स सिंक होने लगते हैं और जब ये सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब ब्रेन अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर काम करने लगता है। इस स्टेट में हमारे शरीर के लोअर चक्रास में पड़ी एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। स्पाइन में मौजूद एनर्जी चैनल्स को एक्टिवेट करते हुए वो पीनियल ग्लैंड तक पहुंचती है। और पीनियल ग्लैंड, जिसे हमारे शास्त्रों में आज्ञा चक्र से जोड़ा गया है, वो एक बहुत ही पावरफुल केमिकल रिलीज करती है, DMT। इसे गॉड मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। और जब ये केमिकल रिलीज होता है तो इंसान सुपर कॉन्शियस स्टेट में पहुंच जाता है। इसीलिए निकोला टेस्ला ने कहा था, मेरा दिमाग सिर्फ एक रिसीवर है, हर चीज यूनिवर्स से आती है। टेस्ला जानते थे, आइंस्टाइन जानते थे और हमारे ऋषि तो हजारों साल पहले से जानते थे। लेकिन ये स्टेट इजीली नहीं आती। इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, साधना चाहिए और सही टेक्निक्स चाहिए। और वही टेक्निक्स आज हम आगे जानेंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी भी एक फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करती है? 7.83 हर्ट्ज। इसे शूमान रेजोनेंस कहते हैं। और ये फ्रीक्वेंसी इस धरती पर जीवन के लिए उतनी ही जरूरी है जितना पानी और ऑक्सीजन। इसीलिए जब नासा के एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं तो वो अपने साथ एक स्पेशल डिवाइस लेकर जाते हैं जो स्पेसक्राफ्ट के अंदर 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है। क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी के बिना एस्ट्रोनॉट्स की मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों डिटेरियोरेट होने लगती है। अब यहां एक और हैरान करने वाली बात है। हमारे ब्रेन की अल्फा स्टेट की फ्रीक्वेंसी लगभग 7 से 12 हर्ट्ज होती है और शूमान रेजोनेंस है 7.83 हर्ट्ज। ये कोइंसिडेंस नहीं है। हम इस धरती के साथ रेजोनेट करने के लिए बने हैं। हमारा दिमाग इस अर्थ की फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून होने के लिए डिजाइंड है।
और यही वजह है कि जब हम नेचर में जाते हैं, जंगल में, नदी किनारे, पहाड़ों पर, तो ऑटोमेटिकली मन शांत होने लगता है। अल्फा स्टेट नेचुरली आने लगती है। हमारे पूर्वज ये जानते थे, इसीलिए आश्रम हमेशा प्रकृति के बीच होते थे। अब आते हैं उस पॉइंट पर जो इस पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ब्रेन वेव्स को चेंज करने के लिए आज मार्केट में बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, बाइनॉरल बीट्स, स्पेशल हेडफोन्स, एप्स। और मैं ये नहीं कह रहा कि इनसे कोई फायदा नहीं होता, लेकिन जब हमारे पास खुद एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हजारों साल से टेस्टेड है, प्रूवन है और बिल्कुल फ्री है, तो शॉर्टकट की क्या जरूरत? वो टेक्नोलॉजी है मंत्र। देखिए, मंत्र का कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता, मतलब तो हमारे दिमाग के लिए होते हैं। यूनिवर्स का मीनिंग से कोई लेना देना नहीं। यूनिवर्स समझता है सिर्फ 3 चीजें: वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी। और जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वो स्पेसिफिक साउंड वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं जो सीधे हमारे नर्वस सिस्टम पर, हमारे चक्रास पर और हमारी ब्रेन वेव्स पर काम करती हैं। इसीलिए हर देवी देवता एक स्पेसिफिक एनर्जी से जुड़े हैं और उनसे जुड़ा हुआ है एक स्पेसिफिक मंत्र। जब आप सरस्वती का मंत्र जपते हैं, वो वाइब्रेशंस आपके ब्रेन की उन फ्रीक्वेंसीज को एक्टिवेट करती हैं जो इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी से जुड़ी हैं। जब आप लक्ष्मी का मंत्र जपते हैं, वो वाइब्रेशंस आपके थॉट्स को अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर ले जाती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, मंत्र का उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि उच्चारण थोड़ा भी गलत हुआ तो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी बदल जाती है और तब वो स्पेसिफिक एनर्जी मैनिफेस्ट नहीं होती जो आप चाहते थे। इसीलिए हमारे गुरुकुल में वर्षों तक सिर्फ उच्चारण सिखाया जाता था। और सबसे पावरफुल मंत्र ओम। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो वो ध्वनि मूलाधार चक्र से शुरू होती है, जो स्पाइन के सबसे नीचे है, और धीरे धीरे ऊपर उठते हुए सहस्रार चक्र तक पहुंचती है, जो हमारे ब्रेन का सबसे ऊपरी हिस्सा है। एक सिंगल ओम में सारे चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं। यही वजह है कि दुनिया के हर मंत्र से पहले ओम का उच्चारण होता है। हमारे गंधर्व वेद में, जो सामवेद का उपवेद है, एक अद्भुत विज्ञान छुपा है। जिस तरह हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, उसी तरह संगीत में 7 स्वर हैं। और ये 7 स्वर, ये 7 चक्र एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। ऋषि मुनियों ने इसी कनेक्शन को समझकर राग बनाए। हर राग एक स्पेसिफिक चक्र को एक्टिवेट करता है, एक स्पेसिफिक इमोशनल स्टेट को ट्रिगर करता है, एक स्पेसिफिक ब्रेन वेव स्टेट में ले जाता है। मूलाधार चक्र के लिए भैरव राग सुबह के समय, स्वादिष्ठान चक्र के लिए हंस ध्वनि राग शाम के समय, अनाहत चक्र के लिए अहीर भैरव सुबह, आज्ञा चक्र के लिए भाग्यश्री राग रात को, और सहस्रार चक्र के लिए दरबारी राग रात के गहरे समय में। यह सिर्फ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, रिसर्च में प्रूव हुआ है कि स्पेसिफिक म्यूजिक फ्रीक्वेंसीज हमारी ब्रेन वेव्स को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो अपने चक्र के अनुसार सही राग सुनते हुए ध्यान करें। आपकी मेडिटेशन की स्पीड 2 गुनी हो जाएगी। और अब आते हैं उस मेडिटेशन टेक्निक पर जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, विश्व ध्यान। ये टेक्निक विज्ञान भैरव तंत्र में दी गई है, उस पवित्र ग्रंथ में जहां स्वयं भगवान शिव ने मां पार्वती को 112 ध्यान की विधियां बताई थी, और ये उनमें से एक है। ये टेक्निक इतनी सिंपल है कि पहले आपको लगेगा बस इतना, इससे क्या होगा, लेकिन जब आप इसे करेंगे तो आप समझेंगे। बस इतना करना है, अपने आसपास की सबसे हल्की, सबसे सूक्ष्म आवाज को सुनना है, बस। कोई टेक्निक नहीं, कोई विजुअलाइजेशन नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड मेथड नहीं। जैसे ही आप किसी बाहरी आवाज पर ध्यान देते हैं, पत्तों की सरसराहट, पंखे की आवाज, दूर कहीं से आती हुई कोई ध्वनि, आप ऑटोमेटिकली प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। और जैसे ही आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, दिमाग में चलने वाले थॉट्स की चेन टूट जाती है, बीटा से अल्फा में शिफ्ट होने लगता है। और जैसे जैसे आप और ज्यादा सूक्ष्म आवाजें सुनने की कोशिश करते हैं, ध्यान और गहरा होता जाता है, थीटा आने लगती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो इस ध्यान में मास्टर हो जाता है, वो अनहद नाद सुनने लगता है, यूनिवर्स की वो ध्वनि जो हमेशा एग्जिस्ट करती है, वो ओम जो सृष्टि के शुरू से गूंज रहा है।
और उस ध्वनि तक पहुंचने के बाद इंसान को किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी। जब पूरी दुनिया सोती है तब एक योगी जागता है। यानी जब बाकी सब लोग बीटा की उस भीड़ में खो जाते हैं, जब हर कोई 80,000 विचारों के जंगल में भटक रहा होता है, तब एक जागरूक इंसान उस शांति में होता है जो सबसे ऊंची अवस्था है। और वो अवस्था आपके लिए भी है। ये सिर्फ योगियों के लिए नहीं है, ये आपके लिए है, आपके जैसे उस इंसान के लिए जो थका हुआ है उस शोर से जो हर रोज उसके दिमाग में चलता है, जो चाहता है कि जिंदगी में कुछ बदले, जो जानता है कि वो इससे ज्यादा का हकदार है। आप हकदार हैं। और जो नॉलेज आज आपने सुनी है, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। आज रात जब सोने जाएं तो एक काम करें, बस 5 मिनट के लिए अपने आसपास की सबसे हल्की, सबसे सूक्ष्म आवाज को सुने। कोई मंत्र नहीं, कोई टेक्निक नहीं, बस सुने और देखें क्या होता है। आपके दिमाग में एक कमेंट में बस एक वर्ड लिखें जो आज आपको सबसे ज्यादा कनेक्ट किया। एक वर्ड, बस एक, क्योंकि समटाइम्स एक वर्ड उन हजारों विचारों से ज्यादा पावरफुल होता है जो हम रोज सोचते हैं। ये था टुडे डिकोडिंग का आज का सफर, जहां हम डिकोड करते हैं वो सच्चाइयां जो छुपी हैं हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में और उस साइंस में जो अब धीरे धीरे उन्हें प्रूव कर रही हैं। अगर ये वीडियो आपके किसी काम आई, अगर इसमें से एक भी बात ने आपको छुआ, तो इसे उस एक इंसान तक पहुंचाइए जो शायद इसे सुनने का इंतजार कर रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में टुडे डिकोडिंग के साथ। जय हिंद।